पर ये तीन चीज़ें सबसे मेन मायने रखती है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। ये जो यहाँ पर ये जो बाइटिंग पॉइंट है ना, ये हमें देखना होता है। यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर फंसते हैं यार, देखो ऐसा बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन, और ये बहुत नए ड्राइवर को होता है यार, जो फर्स्ट गियर में सीधा फोर्थ गियर डाल देते हैं। तो ये होता है अपना बाइटिंग पॉइंट और क्लच और गियर का मैकेनिज्म। जब आप ये अपनी गाड़ी को स्विच करते हो, मतलब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में एंगेज करने के टाइम आप जब क्लच दबाते हो ना, तब आपका गियर एंगेज होगा। हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पर। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू ड्राइव अ कार। कार चलाना आजकल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको एक कार चलानी आनी चाहिए यार। कार चलाना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी है और उनको कार चलानी आती है बट आपको आती नहीं है, तो कभी भी इमरजेंसी केस हो सकता है। तो इसी के कारण एक कार आपको चलाने आना सच में आज की जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही कुछ कारण है यार, इसीलिए कार चलाने आना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू ड्राइव अ कार। बेसिकली मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। कार चलानी कैसी है, क्या है, प्लस एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच को कैसे हैंडल करना है, बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा कैमरा एंगल नीचे कर दिया मैंने। ये होता है क्लच, ये होता है ब्रेक और ये एक्सीलेटर, और ये डेड पेडल। अगर आपकी गाड़ी में हो, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पर ये तीन चीज़ें सबसे मेन मायने रखती है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर। इनसे ही तो आपकी गाड़ी का पूरा मैकेनिज्म होता है, यही सबसे मेन होते हैं। तो चलो सबसे पहले एक्सीलेटर और ब्रेक हमें अपने राइट साइड के लेग से हमें ऑपरेट करना होता है। मतलब देखो, ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक। और क्लच के लिए डेडिकेटेड लेफ्ट पैर होता है अपना, उसी से हमें क्लच ऑपरेट करना होता है पूरा। आपको मैं क्लच के बारे में समझा देता हूँ। क्लच का मेनली काम क्या होता है। तो क्लच का मेनली काम होता है, अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर या आप किसी भी गियर पर एंगेज करते हो तो फिर उसके बाद गाड़ी को एक प्रॉपर गियर में कंट्रोल करना, ये क्लच का काम होता है। बहुत लोग क्लच के मामले में यहीं पर अटक जाते हैं। तो मैं क्लच का मैकेनिज्म भी सिखा देता हूँ आपको। ये तीन चीज़ें हम क्लियर करते हैं, फिर बाकी मैं सारी आपको बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ। ये तीन चीज़ें देखो, मैंने सबसे पहले कार स्टार्ट कर दी। कार स्टार्ट करने के बाद मैंने क्लच दबा के कार स्टार्ट की, पहला गियर एंगेज किया। गियर का भी मैं आपको बाद में मैकेनिज्म बताऊंगा। ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक, ये इतना अंदर जाता है, कुछ गाड़ियों का इतना जाता है, अलग अलग गाड़ियों का होता है। ये वैगनर का बेसिकली बता रहा हूँ। तो फर्स्ट गियर जब मैं एंगेज करता हूँ ना, तब अपने गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट जरूर याद रखना है। मतलब ये मसल मेमोरी 2-3 दिन में आपकी बन जाएगी। देखो, बाइटिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आप क्लच रिलीज करने के बाद आपकी गाड़ी मूव करती है, वो अपना बाइटिंग पॉइंट होता है। अभी देखो, इस गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट, अभी मैं एक्सीलेटर कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ क्लच पे मैं सीएनजी गाड़ी उठा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर मेरी गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी गाड़ी मूव होती है। तो ये मेरे गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है। तो बस इतना सिंपल होता है, आपको एक बाइटिंग पॉइंट बस ढूंढना है और उसके हिसाब से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। देखो, अब ये तो हो गया। मैं आपको अब बताता हूँ कि मेन जब गाड़ी हमारी स्टैंड स्टिल होती है तो यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर फंसते हैं यार। देखो, ऐसा झटके से क्लच छोड़ के फिर गाड़ी बंद हो जाती है। देखो, जैसे मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब मैं वापस इसको स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा पीछे लेता हूँ। तो ये जो यहाँ पर ये जो बाइटिंग पॉइंट है ना, ये हमें देखना होता है। फिर उसके बाद हमें धीरे से 10% एक्सीलेटर देके गाड़ी चलानी होती है ऐसे, फिर अपनी गाड़ी आराम से चलती है। तो ऐसा होता है मेन क्लच का जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। ये बेसिकली बहुत लोगों के बीच में कंसर्न, या बहुत जो नए ड्राइवर है ना, वो गाड़ी को बंद करते, तो इसी के कारण करते। देखो, हमें अपने क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट है वो ढूंढना होता है, फिर अपनी गाड़ी मूव करने लगती है। बाइटिंग पॉइंट जब आपके हाथ में आता है तो आपको झटके से क्लच नहीं छोड़ना है, आराम से छोड़ के उसी टाइम पर हमें एक्सीलेटर देना होता है। ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। आपकी एक बार मसल मेमोरी बिल्ड हो जाए ना, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिर आप आँख बंद करके भी ये मैकेनिज्म सीख सकते हो। बहुत सिंपल होता है। और दूसरी बात, जब आप ट्रैफिक में जाते हो तब बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच पे गाड़ी रखते हैं। देखो ऐसा, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अपने क्लच और प्रेशर प्लेट के बीच में जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। देखो, क्लच हमें कभी भी, जब हम ट्रैफिक में चल रहे हो तो आधे हाफ क्लच पे गाड़ी कभी नहीं चलानी। हाँ, गाड़ी थोड़ी देखो मूव हो गई, सीधा पूरा क्लच दबाने का। बहुत सिंपल होता है। गाड़ी थोड़ी मूव हो गई, पूरा क्लच प्रेस करने का।
ये हमेशा याद रखना, ये अपनी गाड़ी के क्लच प्लेट को बचाता है। ऐसा हमें जब ट्रैफिक हो तभी करना होता है। अभी दूसरी बात क्लच के बारे में बताता हूँ मैं कि देखो ये जो क्लच होता है ना, ये एक वियर एंड टियर पार्ट होता है अपने गाड़ी का। और क्लच बर्न कब होता है मैं आपको बता देता हूँ, जब लोग अपना जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, उस पर बहुत लोग दूसरे गियर पर गाड़ी उठाते हैं, 10 to 20% एक्सीलेटर दे के अपनी गाड़ी ऐसे स्टैंड स्टिल से उठाते हैं। अभी ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर स्पीड ब्रेकर पे हो तो गाड़ी बहुत स्लो करो 20 के स्पीड के नीचे, और अपना फर्स्ट गियर में गाड़ी लेके आराम से अपना बाइटिंग पॉइंट के बाद एक्सीलेटर देके गाड़ी उठाओ। ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें ना ही आपका क्लच बर्न होगा और ना ही गाड़ी के क्लच को कुछ नुकसान होगा। और दूसरी अगर मैं बात बताऊं, आप देखो ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक में फंसे हुए हो, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में, वो आगे ट्रैफिक रुका हुआ है, तो बेसिकली क्या करो, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में लाओ फर्स्ट गियर से, क्लच छोड़ के हैंड ब्रेक उठा के अपना आराम करो। गाड़ी के बेयरिंग को जितना ज्यादा आराम दोगे या क्लच को जितना ज्यादा आराम दोगे, उतने लंबे समय तक आपका क्लच चलेगा। तो ये तो हो गई सारी क्लच की बात। अभी ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेकिंग हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं करनी। नए नए जो ड्राइवर होते हैं ब्रेकिंग में ही फंस जाते हैं यार। ब्रेकिंग हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं करनी। देखो ऐसे सॉफ्ट ब्रेकिंग करनी है। अभी देखो मेरी गाड़ी चल रही है ऐसे, तो नए जो ड्राइवर होते हैं वो सीधा ऐसे ब्रेक दबा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। आपको बेसिकली बता देता हूँ, ब्रेकिंग जो होती है ना, वो भी एक बहुत मेन पार्ट होता है अपनी गाड़ी का। तो हमें देखो गाड़ी ऐसी चल रही है ना, आराम से आगे देखते देखते आराम से ऐसे ब्रेक मारना है, ना कि ऐसे झटके से ब्रेक मारोगे, पहली बात तो बहुत बड़ा झटका लगेगा अपनी गाड़ी के अंदर। दूसरी बात तो ब्रेक पैड बहुत जल्दी अपने बर्न आउट होगी। और तीसरी बात, पीछे वाली जो गाड़ी होगी वो गाड़ी भी वाइबल होगी आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग की वजह से। तो हमें आराम से धीरे से ब्रेकिंग करनी है यार। और आप ये अगर मेथड दोहराओगे ना, मतलब आराम से धीरे ब्रेकिंग करोगे ना, तो आपकी गाड़ी की ब्रेक पैड की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीजों पर ये असर करेगा। तो यही है यार, ये तो हो गया ब्रेक का। अब एक्सीलेटर का मैं बता देता हूँ। देखो बाइटिंग पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया, ये बाइटिंग पॉइंट है। यहाँ पर आके आपको अपने गाड़ी का थोड़ा सा एक्सीलेटर देके गाड़ी उठानी है। अब ये तो मेरी मसल मेमोरी तैयार हो गई यार, इसी के कारण मुझे एक्सीलेटर इनपुट देना नहीं पड़ रहा। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जरूर ही एक्सीलेटर का थोड़ा यूज करके क्लच छोड़ना है। एक्सीलेटर का बहुत थोड़ा यूज करना है। जैसे जैसे आप बाइटिंग पॉइंट के बाद क्लच छोड़ते हो ना, वैसे वैसे आपको सॉफ्टली एक्सीलेटर दबाना है। ये सबसे मेन चीज है यार गाड़ी को फर्स्ट गियर में पिकअप करने की। ये तो हो गए एक्सीलेटर की बात। और एक्सीलेटर आप जितना ऑनस्पीड दोगे उतना आपकी गाड़ी भागेगी। तो चलो अभी बेसिकली गियर की बात करते हैं, और ये जो सारे कंट्रोल्स है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सबसे बेसिक कार है यार, वैगनर है हमारे पास, आपको तो पता ही है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, अपना क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलेटर का तो मैंने आपको सब बता ही दिया। उसके बाद सबसे पहले मैं गियर का आपको बता देता हूँ। गियर का मैकेनिज्म कैसा होता है। गियर का मैकेनिज्म बहुत सिंपल होता है। देखो क्लच हमें पूरा दबाना होता है, जहां तक अंदर जाता है वहां तक। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लच पूरा दबाया, आपको पूरा क्लच दबाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो ये जो अपना गियर नॉब है ना, यहाँ पर 5 गियर होते हैं। कुछ गाड़ियों में 6 होते हैं, कुछ गाड़ियों में 5 होते हैं। बेसिकली ज्यादातर गाड़ियों में 5 ही होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड में आप आगे करोगे तो फर्स्ट गियर, क्लच हमें पूरा दबा ही रखना है। फिर उसी के साइड, ये बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन, और ये बहुत नए ड्राइवर को होता है यार, जो फर्स्ट गियर में सीधा फोर्थ गियर डाल देते हैं। कभी कभी होता है यार, बहुत बार होता है। मैंने जिनको गाड़ी सिखाई है ना, मेजोरिटी उन लोगों को हुआ है ऐसा, जैसा फर्स्ट गियर से सीधा फोर्थ गियर होता है। देखो फर्स्ट गियर के बाद हमें लेफ्ट साइड में ही पुल देके रखना है, और थोड़ा सा ही पुल देके ऐसा सेकंड में गाड़ी एंगेज करनी है। बहुत सिंपल होता है यार। देखो मैं वापस से फर्स्ट गियर एंगेज कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में मैं थोड़ा सा लिटिल पुल देके, फिर ये मेरा सेकंड गियर। और हाँ, और एक बात, हमें ऐसे झटके से गियर कभी नहीं शिफ्ट करने हैं। देखो गियर नॉब भी होता है, वो भी बहुत डेलिकेट होता है यार। तो उसी के कारण देखो ये फर्स्ट गियर है अपना, ये भी हमें बहुत नॉर्मली डालना है। नई गाड़ियों में तो बहुत सॉफ्ट होता है, ये तो मेरी थोड़ी पुरानी हो गई, नई गाड़ियों में और सॉफ्ट गियर होता है। तो इसी के कारण ये डेलिकेट होने के कारण यह एक उंगली से भी लग जाता है। देखो एक उंगली से भी लग जाता है। बड़े गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, उनको तो जोर लगाना ही पड़ता है, बट छोटे गाड़ियों में आराम से एक उंगली से लग जाता है। फिर ऐसा धीरे से हमें सेकंड गियर डालना है। ऐसा फास्ट नहीं डालना, वो तो अपने गियर बॉक्स को भी प्रॉब्लम देगा। फर्स्ट गियर ऐसा धीरे से सेकंड डालो, फिर ये सेकंड हो गया, अभी ये बीच में न्यूट्रल हो गया, उसके आगे आप सीधा करोगे तो थर्ड गियर, फिर थर्ड से सीधा पीछे आओगे फोर्थ गियर। और इस बार हमें उस साइड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यार ये फोर्थ गियर है, थर्ड में है, हम सीधा ऐसा पीछे कर दिया फोर्थ गियर।
बहुत सिंपल है यार। देखो फोर्थ गियर, फिर हमें फिफ्थ लगाना है। फिफ्थ में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है यार। तो ये देखो फिफ्थ, ये जो फोर्थ है ना, यहाँ से फिफ्थ में शिफ्ट करना होता है बस ऐसा, राइट साइड में टिल्ट करके आगे। बहुत सिंपल होता है। देखो वापस मैं आपको फर्स्ट से बता देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट गियर, लेफ्ट साइड में टिल्ट करके आगे फर्स्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में ही रखते हुए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हम पुश देके ये सेकंड, फिर ऐसा सेकंड से थर्ड ऐसा बीच में लाके आगे। ये हमें, ये जो प्रोसेस होती है इतना धीरे भी नहीं करनी है, एक मीडियम और लीनियर स्पीड में हमें करनी है। ये सेकंड गियर इतना ज्यादा फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरा ये सेकंड गियर है, मैंने थर्ड लगाया, सेकंड है मैंने थर्ड लगाया, थर्ड है मैंने फोर्थ लगाया। आराम से लगाओ यार, कोई जल्दी नहीं है। ओवरटेक वगैरह करना है थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, बट आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो, सिटी वगैरह में चल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा तेज तेज गियर डालने की। आराम से डालो। नए ड्राइवर पैनिक होते हैं, वो ऐसा ऐसा करते हैं यार, उनका स्टीयरिंग पे कंट्रोल। इस बात पर मैं भी आऊंगा कि स्टीयरिंग और गियर एक साथ कंट्रोल कैसे करे, ये भी बहुत लोगों के बीच में क्वेश्चन है, तो इस पर भी मैं आऊंगा। पहले गियर को निपटा दो। तो गियर का देखो बहुत सिंपल है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और इसको एकदम तसल्ली से आराम से करना है यार, कोई लोड नहीं है। और हाँ, सबसे मेन बात, अगर नए ड्राइवर हो आप तो ये चीज आपके लिए, रोड पर आपसे चलते चलते कभी भी गाड़ी स्टॉल हुई, पहली बात पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है यार। बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कौन सा गियर है, गलती से फर्स्ट गियर लगा हुआ होगा तो गाड़ी ऐसी आगे जाके झटके से बंद होती है यार। और ये अपने गाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। कोई अगर डीजल गाड़ी वगैरह रही, पावर वगैरह रही, वो तो झटके से बंद भी नहीं होगी, सीधा आगे जाके किसी को लगेगी। तो सीधा आपकी अगर गाड़ी वगैरह रोड पे स्टॉल होती है तो आपको पैनिक नहीं होना, उसको वापस से स्टार्ट करके आराम से लेके जानी है। तो चलो अभी मैं आपको मेन प्रोसेस सबसे पहले से समझा देता हूँ। चलो अभी मैं बाहर आता हूँ। देखो ये मेरी गाड़ी लॉक है, अनलॉक कर दी मैंने, ये लॉक अनलॉक का बटन, मैंने डोर खोला, मैं ऐसा गाड़ी के अंदर जाके बैठा, मैंने डोर बंद किया, मैंने की यहाँ पर साइड में इंसर्ट की, पुट स्टार्ट बटन हो तो और भी अच्छा है। और ये एक, इसमें हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट होगा, ये दूसरे में हमारा इग्निशन स्टार्ट होगा, एसी वगैरह जो भी हो वो स्टार्ट हो गए। और तीसरे में आजकल बहुत सारी गाड़ियों में है, आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपका क्लच पूरा दबाओ आप, और अपनी गाड़ी का ये जो सेल्फ है ये बस, आपकी गाड़ी अगर नहीं हो तो इतना ही घुमाओ और छोड़ दो, ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद हिलने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो चीज आपको दिख रही है सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट पहन लो पहले, ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी बात, सीट बेल्ट आपको पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखो यहाँ पर सीट बेल्ट हमने पहना, ये ऐसा कुछ हो गया। वापस इस एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पर आते हैं। तो ये एक्सीलेटर, ये क्लच अपना और ये ब्रेक, ये हमें, ये दोनों जो होते हैं ये एक ही पैर से हमें कंट्रोल करने होते हैं, और ये जो क्लच है ये हमें अपने लेफ्ट पैर से कंट्रोल करना होता है। और काम हो जाने के बाद ये अपना डेड पेडल पर रखो फुट, या फिर डेड पेडल नहीं हो तो अपना पीछे रखो, बट कभी भी चलते गाड़ी में क्लच पे मत रखो, क्योंकि ये वियर एंड टियर हो सकता है नहीं, आराम से होता है, हमेशा होता है। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद बात आती है गियर की। गियर हमें एंगेज करने के लिए क्लच पहले पूरा दबाओ, फिर उसके बाद अपना फर्स्ट गियर, और बहुत ही सॉफ्टली, ये क्योंकि ये चीजें बहुत डेलिकेट होती है, सॉफ्टली अपना पहला गियर एंगेज करो। फिर उसके बाद जैसे बाइटिंग पॉइंट आया, गाड़ी जब अपनी हिलने लगती है तब अपना बाइटिंग पॉइंट आता है, गाड़ी हिलने लगी तो थोड़ा सा एक्सीलेटर देके गाड़ी को उठा लो आराम से। तो ये होता है अपना बाइटिंग पॉइंट और क्लच और गियर का मैकेनिज्म। चलो ये तो हो गया। अब मेनली आपको थोड़े इलेक्ट्रॉनिक समझा देता हूं मैं। ये मेरे वैगनर का बेसिक मॉडल है, और इसमें जो स्टैंडर्ड फीचर है वो दुनिया की हर कोई गाड़ी में है। मतलब ये बेस मॉडल में जो स्टैंडर्ड फीचर होते हैं वो हर किसी गाड़ी में होते ही होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये इंडिकेटर और लाइट के कंट्रोल, देखो इंडिकेटर के कंट्रोल तो दुनिया में कौन सी भी गाड़ी उठा लो आप उसके सेम ही होंगे। आप ये ऊपर करोगे तो आपके लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलेगा, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। और ये नीचे करोगे तो राइट साइड का इंडिकेटर जलेगा, और आप ऐसे अपने साइड खींचोगे तो पास
पास मतलब जब आपको ओवरटेक करना है या आपकी लेन में कोई गाड़ी आ रही है तब आप उसको ऐसा पास दे सकते हो। ये तो हो गया पास का। अब लाइट का कंट्रोल, वोक्सवैगन की गाड़ियों में यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कंट्रोल है। देखो ये पार्किंग लाइट का और ये लाइट ऑन, बस इसमें इतने ही कंट्रोल है। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप है तो यहाँ पर उसके लिए बटन रहेगा हमेशा, यहाँ पर ये आप बटन दबाओगे तो आपके फॉग लैंप भी जल जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है यार इसका मैकेनिज्म। एक और बात, बहुत सारी गाड़ियों में इसमें एक और लीवर होता है छोटा सा, वो हेडलैम्प लेवलर होता है। उसको हमें हेडलैम्प की लेवल कैसे सेट करनी है उसके लिए वो बटन दिया गया होता है। इस गाड़ी में यहाँ पर ही वो बटन है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये हेडलैम्प की लेवल सेट करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसको 0 पर ही रखो। फिर उसके बाद जो गाड़ी सीएनजी है वहां पर उसके लिए यहाँ पर स्विच होता है हमेशा, और ये सारी गाड़ियों में होता है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर होता है, जैसे कि टाटा वगैरह हो गई, कुछ गाड़ियों में वहां पर थोड़ा सा नीचे होता है, बट इसमें यहाँ पर है। और मेजोरिटी सुजुकी की गाड़ियों में यहाँ पर ही दिया गया होता है, तो यहाँ पर से आप इसको स्विच भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरी मेन बात, आप जब ऐसी गाड़ी में बैठते हो तो अपने हिसाब से स्टीयरिंग एडजस्ट करो यार। इसके बाद बात आती है हैंड ब्रेक की। हैंड ब्रेक लगाना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल टास्क हो जाता है। हैंड ब्रेक की भी मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। देखो, हैंड ब्रेक बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो ऐसे ही नीचे करने जाते हैं। नीचे बहुत लोगों से होता नहीं है यार। मैंने जिन भी लोगों को गाड़ी सिखाई ना, मेजोरिटी उन लोगों से हुआ नहीं है यार हैंड ब्रेक नीचे। तो इसकी बेसिकली बहुत सिंपल ट्रिक है, बस हमें हैंड ब्रेक नीचे करने के टाइम ये थोड़ा सा ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे करना होता है। बहुत सिंपल, देखो थोड़ा ऊपर खींचो, बटन दबाओ, नीचे करो, कितना सिंपल है। और हाँ, नीचे हैंड ब्रेक ऊपर करते टाइम बहुत लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपके लिए भी एक सीख है। कभी भी ये बटन दबा के हमें हैंड ब्रेक ऊपर नहीं करना होता है यार। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनको ऐसा लगता है कि बटन दबा के ही ऊपर करना होता है। तो नहीं मेरे भाई, बटन सिर्फ नीचे करने के लिए दिया होता है, ऊपर करने के लिए नहीं। देखो, आप बंद गाड़ी में 2-3 बार गियर वगैरह की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आराम से आपकी मसल मेमोरी में बैठ ही जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था जब लॉकडाउन था। तो चलो, आपको मैं अभी मेन चीजें बता देता हूँ गाड़ी के बारे में, कि आपको जब गाड़ी सीख रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। जब आप ओवरटेक करते हो ना, ओवरटेक जैसी चीज देखो, आज बहुत लोग आगे देख के ही ओवरटेक करते हैं। तो आगे देखने के साथ साथ हमें पीछे भी देखना है कि हमें कोई ओवरटेक कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये चीज यार मैंने बहुत बार देखी है। और मैं भी सबसे पहले यही गलती करता था जब मेरे पुराने टाइम में, जब मैं गाड़ी नई सीखा था। मैं पीछे देखता ही नहीं था यार, बस आगे ही देखता था और आगे देख के ही ओवरटेक करता था। बट नहीं यार, हमें पीछे देखना है और पीछे देखकर भी ओवरटेक करना है, खाली आगे देखकर नहीं। आगे देखकर आप ओवरटेक करोगे, देखो आगे आपके सामने गाड़ी नहीं होगी, आपके पीछे गाड़ी होगी, तो यार कितना भारी नुकसान हो सकता है। वो गाड़ी अपनी प्रॉपर स्पीड पकड़ के चल रही होगी, बट आप उसके बीच में आओगे तो अपना मोशन खो देगी यार। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि आपको ओवरटेक करने के टाइम सिर्फ आगे ही नहीं, एक बार पीछे भी देखना होता है। तो अभी मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी चलाने के टाइम आपके जो 2 ओवरवीएम्स है ना, या भी एक ओवरवीएम तो आपको दिख ही रहा होगा। आपको गाड़ी कहीं सर, अभी जैसे मैंने रास्ते के साइड में लगाई थी गाड़ी, तो अभी मैंने साइड से पिकअप की, तो ये आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको पीछे देखना है यार। पीछे देख के ही आपको अपनी जो गाड़ी है ना वो आगे बढ़ानी है। देखो, दोनों साइड से आप पीछे देखो एक बार, और उसके बाद ही आपकी गाड़ी चलाओ। तो देखो, ये तो हो गया। अब उसके बाद कौन सी स्पीड पर आपको कौन सा गियर डालना है, ये भी आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। तो देखो, बेसिकली अभी मैं गाड़ी ही रोक देता हूँ सीधा यहाँ पर, जैसे कि मैं साइड में गाड़ी रोक रहा हूँ। तो कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर करो क्योंकि पीछे पकड़ने वाला कोई नहीं है। ये थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो इसके लिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, ये मैंने गाड़ी साइड में रोकी, ये मैंने फर्स्ट गियर एंगेज किया, तो ये एंगल बेस्ट है यार। आपको अभी गियर तो विजिबल हो गया होगा। तो देखो, ये मैंने गियर, फर्स्ट गियर पे गाड़ी अपनी लगाई, ये मैंने बंद किया, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया बाइटिंग पॉइंट पर मेरी गाड़ी आई, मैंने थोड़ा सा 10% एक्सीलेटर देके गाड़ी उठाई पीछे देख के उस ओआरवीएम में, राइट साइड के ओआरवीएम में। देखो, गाड़ी जैसे अपनी 10 के स्पीड के ऊपर जाए तो हमें दूसरा गियर एंगेज करना है और क्लच बहुत आराम से छोड़ना है। देखो, मैं आपको एक सिंपल मैकेनिज्म बता देता हूँ। जब आप ये अपनी गाड़ी को स्विच करते हो, मतलब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में एंगेज करने के टाइम आप जब क्लच दबाते हो ना, तब आपका गियर एंगेज हो गया, फिर आप क्लच पहले छोड़ो ऐसा और फिर एक्सीलेटर दो। ये आपको बिल्कुल भी जर्क नहीं देगा, और क्लच भी हमें झटके से नहीं छोड़ना, आराम से छोड़ना है और फिर एक्सीलेटर देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लच छोड़ने के टाइम एक्सीलेटर देने के टाइम
मैच ही करते हैं, मतलब एक ही होता है उनका, तो वो नहीं करना है यार, फिर आपकी गाड़ी थोड़ा सा दचकिया देगी, मतलब थोड़ा स्टॉल भी हो सकती है वो। तो देखो ये फर्स्ट गियर आया, यहाँ पर मैंने 10% एक्सीलेटर देके गाड़ी उठाई। फिर ये सेकंड गियर यार, ये सेकंड गियर में जैसे एंगेज किया मैंने, पूरा क्लच छोड़ दिया और फिर मैंने एक्सीलेटर दिया। ये आप 2-3 बार करोगे, आपकी मसल मेमोरी सेट होगी, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है सच। फिर उसके बाद थर्ड गियर कब एंगेज करो वो मैं आपको बता दूं। सेकंड गियर ये तो हो गई बात। अभी देखो मैंने पूरा क्लच से पैर हटा दिया, क्लच पे पैर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये मैंने न्यूट्रल में, और ये मैंने थर्ड गियर पे गाड़ी शिफ्ट की, और फिर क्लच मैंने पूरा छोड़ा और उसके बाद मैंने एक्सीलेटर दिया। इस चीज पर आप गौर करो वापस। अभी ये देखो थर्ड गियर मैंने कब एंगेज किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड गियर में जैसे मेरी गाड़ी 30 to 40 के स्पीड के बीच में पहुंची तभी मैंने थर्ड गियर एंगेज किया। तो यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि आपकी गाड़ी, हर एक गाड़ी में गियर शिफ्ट इंडिकेटर होता है, तो उसके हिसाब से भी आप चलोगे तो आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी दचकिया वगैरह नहीं लगेगी। और थर्ड गियर हमेशा 40 की स्पीड पर जाके ही हमें शिफ्ट करना होता है, तो ये चीज भी आप जरूर याद रखना। और फिर ये स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर में धीरे से ब्रेक दबाया, फर्स्ट गियर एंगेज किया, और ये मैंने बाइटिंग पॉइंट के आने के साथ मेरी गाड़ी को थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया और आराम से गाड़ी उठ गई। तो देखो, और ये मैंने सेकंड गियर एंगेज किया, क्लच पूरा छोड़ा और फिर एक्सीलेटर दिया, आराम से मेरी गाड़ी उठ गई। अभी एक गियर से थोड़ा सा हाथ मेरा स्लिप हो गया क्योंकि ये पुराना हो गया, इसको थोड़ा इग्नोर करो। फिर देखो वापस ये आया। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्लच को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि स्पीड ब्रेकर ऐसा है कि मेरी गाड़ी झेल लेगी वो स्पीड ब्रेकर। ये भी आप कर सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊंगा स्पीड ब्रेकर पर आराम से ही गाड़ी लो, क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन ज्यादा टाइम तक चलेंगे। स्पीड ब्रेकर पर आप फास्ट गाड़ी लोगे तो आपकी सस्पेंशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। तो देखो अभी ये मेरी स्पीड जैसे ही मेरी स्पीड, देखो मेरी स्पीड 40 है, मेरा थर्ड गियर है अभी देखो जैसे ही मेरी स्पीड 50 को टच होने तक जाएगी ना, तब आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर ऑन होगा, और वो जैसे ही आएगा, वो एरो होता है एक आगे की साइड, वो जैसे आएगा आपको अपना फोर्थ गियर शिफ्ट करना है, और नॉर्मल देखो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे और ऐसा पैर पीछे कर लेना है और अपना एक्सीलेटर पर लाइट इनपुट देना है। ये दोगे तो आपकी गाड़ी एवरेज भी बहुत अच्छा देगी, उसके साथ साथ गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। आपके मन में और एक क्वेश्चन आया होगा कि स्टीयरिंग कैसा पकड़ो, मैं क्या एक हाथ से ही पकड़ो या दोनों हाथ से पकड़ो। तो देखो स्टीयरिंग में आपको बता देता हूँ, ज्यादातर आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो एक अपने गाड़ी में आर्मरेस्ट होता है, उस पर आप हाथ रख के एक हाथ से स्टीयरिंग भी संभाल सकते हो। बट आप अगर सिटी में गाड़ी चला रहे हो ना, तो ज्यादातर ध्यान दो कि दोनों हाथ से स्टीयरिंग संभालो, एक हाथ से ज्यादातर अवॉइड ही करो और दोनों हाथ से ही संभालो, क्योंकि सिटी में क्या आपकी स्पीड वगैरह 40 पर गई कभी गलती से, और आपके सामने अगर कोई ऐसा आया तो अचानक एक हाथ से हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। उस टाइम आप अगर दो हाथ से हैंडल करोगे तो वो आपके लिए भी आसान होगा। अभी ये जो स्टीयरिंग का पोजीशन है ना, वो हाथ रखने का पोजीशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो अपना कैसा होना चाहिए। बहुत लोगों के बीच में मिथ है कि वो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो देखो ऐसे पोजीशन पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल अपना 9 to 3 क्लॉक जो है ना, क्लॉक की जो 9 और 3 का जो कांटा होता है ना, वहां पर अपने हाथ होने चाहिए। देखो ऐसे आप अगर ऐसे रख के चलाओगे तो कभी आपका मतलब भगवान ना करे एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आपका हाथ ऐसे जाके सीधा ऐसे आपके मुंह पर लगेगा, ये भी हमें नहीं करना। नॉर्मल एयरबैग के आगे ज्यादातर हाथ ना ही रखो तो ही अच्छा है, ऐसे रख के मत चलाओ या फिर ऐसे रख के मत चलाओ। नॉर्मल अपना ये जो पोजीशन है ना, ये रख के चलाओ, और एक हाथ से चलानी है हाईवे वगैरह पर तो ये पोजीशन सबसे अच्छे है यार, इस पोजीशन पर आप चला सकते हो गाड़ी। देखो ये अपना हाथ आप ऐसे होल्ड करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो फिलहाल यार ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा हो रहा है, तो इसी के कारण इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। ये कुछ टिप्स थे यार बेसिक कार चलाने के, और भी आगे जाके मैं टिप्स आपको बताता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस के लिए यू एंड कार्स को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।